1.5 लाख की इनकी मांग हुई थी, लेकिन इन लोगों ने 1.5 लाख रुपए नहीं दिए। वहीं से अनबन शुरू होता है। हालांकि किसी तरह से समझा करके शादी तो हो गई वहां पे। कि न्यायपालिका का एक अंग है, जज है खुद, और जज जो है कि दूसरे पे स्टेटमेंट करता है और अपना जो है कि न्याय प्रक्रिया करता है, अपना जो है कि जजमेंट सुनाता है और उनके खिलाफ ही करना है। क्या न्यायपालिका एक जज को दंड दे सकती है, उस पर एक्शन ले सकती है, उसको सजा दिलवा सकती है? रक्षाबंधन के बहाने से लड़की को घर भेजा जाता है कि आप मैके जाओ, शादी के शायद 1 या 2 महीने बाद कि तुम जाओ, घर जाओ और वहां पे जाकर के कुछ लेकर के आना, क्योंकि हमारा आंगन भरा रहता है। 60 लाख रुपए कैश मिलने वाला था। खास करके क्या आप जज से खुद अगर पर्सनली आपको शादी करना हो तो खास करके क्या आप एक जज हो, सामने जज का प्रपोजल आ जाए तो आप शादी कर सकते हैं? आपको सारी चीजें पता थी जज साहब, आप न्याय करने बैठे हैं और आपने बताइए किसी का गोद उजाड़ दिया, उस लड़की का जो 1 साल भी नहीं बीता था। महिलाओं को क्या हमारे समाज में ऐसे ही दबाया जाता है? बेटियां अपने घर में जो है कि सही सलामत रहती है, लेकिन ससुराल में जाके ही उनको दबाया जाता है। क्या ये सही है? तो मैं सच बोलूं, एक समय के लिए मैं इमोशनल हुई थी, लेकिन अब गुस्सा आ रहा है, अब गुस्सा आ रहा है। अब लगता है कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जो प्रतिक्रिया है वो शुरू हो जानी चाहिए और इसको अरेस्ट निकलना चाहिए, इसे जेल होनी चाहिए, इसको माफी नहीं मिलनी चाहिए। अभी बिहार और खास करके पटना में क्या चल रहा है ये पूरे बिहार की जनता जानती है कि एक जज साहब रहते हैं जो कि उनका शादी किए हुए 1 साल हुआ रहता है और अपने पत्नी को वो जो है कि कहां पहुंचा देते हैं ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और हम लोग न्यायपालिका पे भरोसा करते हैं, जज साहब लोगों जैसे लोगों पे भरोसा करते हैं, लेकिन जब जज साहब ही वैसा काम करेंगे, वैसा कांड करेंगे जिसपे हम जो है कि न्याय का दिलासा देते हैं, भरोसा देते हैं, तो बताइए कि हमें भरोसा किस पे रहेगा। और अभी उसी मामले पे जो कि प्रतीक सैल और चांदली वाले मामले पे हमारे साथ जो है कि प्रिया सिंह जी है बात करने के लिए, इनसे बात करेंगे। और ये सबसे बड़ी बात है कि उस परिवार से मिलकर भी आई हुई है, बाकी इनका क्या कहना है इनसे हम बात करेंगे। पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार आपका। अच्छा, ये बताइए कि आप उस परिवार से मिलने भी गई हुई थी और उनके घर वालों से मिली। उनकी अभी 3 बहनें हैं और एक भाई है और एक माँ है, जो कि उनका परिवार पूरा असहाय है। आपको क्या लगता है इस मैटर के बारे में, आप क्या सोचती हैं? क्या सोचती हूँ, मातम मना हुआ है उस घर में। वहाँ उनकी मदर से मैं मिली हूँ, उनकी माता से मिली हूँ, वो लगातार रोई जा रही है। वो जितने देर में बैठी हुई थी, आप लोगों को मैं बता दूं, वो चुप ही नहीं हो रही। उनके पिता ने मेरे को रो के बोला, अब हमका चाय बना के कौन देगा, कौन देगा। एक प्यारी सी बेटी थी जो हर समय मेरे से चाय पूछती थी। उन लोगों को अगर उस लड़की को नहीं रखना था तो सबसे पहले उस लड़की को आप पहले उसको डिवोर्स देते, तरीका था। आप जज थे, आप ये तरीका अपना सकते थे, ना कि आप उसको मार देते। तो जज है तो उनके पास तो सारी कानूनी प्रक्रिया है, उनको नियम कानून सारा दफा धारा सारा कुछ मालूम है। तो वो उस नहीं पसंद थी तो वो उसको डिवोर्स देके भी अपना जो है कि जीवन आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन मारना कहाँ तक सही है? मारना, इसी बात पे तो हम बात कर रहे हैं, क्यों मारा गया। गुस्सा तो यही निकल रहा है कि मारा क्यों गया। उनके परिवार वाले आज इतना रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तो यही पूछना है कि मेरी बेटी को छोड़ देते, हम उनकी शादी करवा देते दोबारा, या फिर जो भी घर में पड़ी रहती, जिंदा तो रहती, कम से कम अपने परिवार, अपने फैमिली, अपने लोगों के साथ तो रहती, अपनी बहन अपनी माँ के साथ तो रहती, जो आज उनके बिना ये लोग रो रही हैं, बिलख रही हैं, उनके साथ तो रहती। अच्छा, जो है कि उनके परिवार वाले आपसे क्या बोले मैम, ये बताइए। उन्होंने मेरे से यही बोला कि मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए। मेरी बेटी को, मेरी चांदनी को वापस तो नहीं ला सकते। वो एक छोटे से, मतलब 55 केजी की लड़की 25 केजी की हो जाती है 1 साल में, और उस लड़की को 25 केजी से एक छोटे से लोटे में आने में समय नहीं लगा। उसकी अस्थियां मैंने देखी अपनी आंखों से। सोचिए उस बाप पे क्या बीता होगा जो 1 साल के अंदर हंसती खिलखिलाती लड़की जो विदा होकर जाती है और वो एक छोटे से लोटे में घर वापस आती है। आपको बता दें कि शादी सिर्फ 1 साल किए हुए हुआ था और 1 साल की शादी में 55 से 60 केजी की लड़की 25 केजी की हो जाती है। इतना प्रताड़ना दिया जाता है और उसके बाद जो है कि वो लोटा में फिर भर के आती है, मतलब कि उसकी अस्थियां आती है, मतलब वो लड़की जो है कि लास्ट में 100 ग्राम की हो जाती है। अब बताइए कि ससुराल वाले जो है कि क्या करते होंगे और जज पति क्या करता होगा। अच्छा बताइए ये मैम कि जज पति जो था, बताया जा रहा है या सारी इनकी बहनें बोल रही है, पूरा जो है कि एविडेंस भी रखी हुई है,
एक तो ये लोग दहेज लिए और बता रही हैं ये लोग कि 51 लाख दहेज लिए, वरमाला डालने के लिए 1.5 लाख रुपया दहेज मतलब दिए ये लोग, उसके बाद वरमाला डाला गया, ऐसा जो है कि बात फैलाया जा रहा है। इसके बारे में क्या बोलूं? मैं बता रही हूँ 1.5 लाख की इनकी मांग हुई थी, लेकिन इन लोगों ने 1.5 लाख रुपए नहीं दिए। वहीं से अनबन शुरू होता है। हालांकि किसी तरह से समझा करके शादी तो हो गई वहां पे। फिर रक्षाबंधन के समय मैं आप लोगों को बता दूं, सूचित कर दूं, रक्षाबंधन के समय पे रक्षाबंधन के बहाने से लड़की को घर भेजा जाता है कि आप मैके जाओ, शादी के शायद 1 या 2 महीने बाद कि तुम जाओ, घर जाओ और वहां पे जा करके कुछ लेकर के आना, क्योंकि हमारा आंगन भरा रहता है। 60 लाख रुपए कैश मिलने वाला था और अभी देखो आंगन खाली है। अच्छा, जज जो कि न्यायपालिका का एक अंग है, वो दहेज लेता है, दहेज में गाड़ी लेता है, बंगला लेगा, 60 लाख रुपया लेगा, MG हेक्टर लेगा, ये कहाँ तक सही है? ये बताइए, ये क्या कानूनी प्रक्रिया के विरुद्ध नहीं है? ये जो है कि ये अन्याय नहीं है कि दहेज लेना, वो भी एक जज रहते हुए, ये कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल गलत है। आप जज हैं, आपको सारी चीजें पता थी जज साहब, आप न्याय करने बैठे हैं और आपने बताइए किसी का गोद उजाड़ दिया। उस लड़की का जो 1 साल भी नहीं बीता था, वो लड़की आज एक बताइए, एक सपना लेकर चली गई कि शादी के बाद, सारी लड़की की मनसा होती है कि शादी के बाद वो लड़की अपने परिवार से ज्यादा सुख करेगी दूसरे परिवार में, जिस परिवार को वो अपनाएगी। लड़के से प्यार मिलेगा, परिवार से प्यार मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ वहां पे। आप ये बताइए, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। आपने जो सवाल पूछा उस पे आती हूँ कि ये बिल्कुल सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है और इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जितनी लड़कियां देख रही है, जितनी महिलाएं देख रही है, जितने बुजुर्ग औरतें देख रही हैं, हम सबको इसके लिए खड़ा होना चाहिए। हर घर में एक चांदनी। आप फील कीजिए कि आपके घर की बेटी गई है। आप सोचिए 55 केजी की एक लड़की एक छोटे से लोटे में आ गई, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? अच्छा, अभी एक महिला है जो आप भी इस दर्द को समझेंगी, वो भी एक महिला थी, उनका परिवार भी पूरा महिलाओं से भरा हुआ है। आप इस दर्द को भली भांति समझती हो और सबसे बड़ी बात कि आप वहां पे गई हुई भी है। अच्छा, महिलाओं को क्या हमारे समाज में ऐसे ही दबाया जाता है? बेटियां अपने घर में जो है कि सही सलामत रहती है, लेकिन ससुराल में जाके ही उनको दबाया जाता है, क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है। इसी के लिए कानून बना है। अब बताइए, अब कानून से खिलवाड़ करते हैं ऐसे न्याय सेवक जो बैठे हैं कोर्ट में। वो आप सभी को मैं बता दूं, वो अभी सिविल कोर्ट पटना सिटी में है और उनके बारे में मैं क्या बोलूं। उनका कहना है, जैसा कि मैंने सुना, मैं तो मतलब जब से मैंने ये केस देखा मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं। उनका कहना है उसके भाई को धमकी मिलती थी कि मैं आपके गाड़ी में ये गांजा प्लांट करवा दूंगा, दारू प्लांट करवा दूंगा, तुम जिंदगी भर नहीं छूट पाओगे, जिंदगी भर तुम कोशिश करते रह जाओगे लेकिन तुम छूट नहीं पाओगे। आप ये बताइए कि आप लोगों से पूछती हूँ, जिस भाई को धमकी मिले, 4 बहन पे 1 भाई था, वो लड़की बेचारी इसलिए चुप रही अपने भाई को बचाने के लिए कि मेरे भाई का भविष्य ना खराब हो। अपने पूरे परिवार को बचाने के लिए वो लड़की चुप रही। और आप खुद एक महिला है, ऐसा सारा प्रताड़ना एक महिला को झेलना पड़ा, वो भी एक जज के द्वारा। कि आपको इस बात पे गुस्सा नहीं आ रहा है? गुस्सा, मेरे को मैं सच बोलूं, एक समय के लिए मैं इमोशनल हुई थी, लेकिन अब गुस्सा आ रहा है, अब गुस्सा आ रहा है। अब लगता है कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जो प्रतिक्रिया है वो शुरू हो जानी चाहिए और इसको अरेस्ट निकलना चाहिए, इसे जेल होनी चाहिए, इसको माफी नहीं मिलनी चाहिए।